तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट लेवल पर बनता है। इस पैटर्न का उपयोग करके ट्रेडर्स बॉटम पे एंट्री लेकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसको समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हैमर एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो चार्ट में डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और सिग्नल देता है कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। यह पैटर्न एक हथौड़े मतलब कि हैमर की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हैमर कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। कैंडल का बॉडी छोटा होता है जो कैंडल के ऊपर के भाग पे होता है और लॉन्ग लोअर शैडो होता है। यह दिखाता है कि प्राइस नीचे गिरने के बाद बायर्स ने बाइंग शुरू कर दी। और अपर शैडो बहुत छोटी या फिर होती ही नहीं है। यह बताता है कि ऊपर का रेजिस्टेंस कम है। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन या रेड, लेकिन ग्रीन हैमर स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है, जबकि रेड हैमर में रिवर्सल थोड़ा सा वीक होता है। लोअर वीक ये कैंडल के बॉडी से कम 2 गुना ज्यादा लंबी होनी चाहिए। दोस्तों, हैमर तभी वैलिड होता है जब ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हो। साइडवेज या अप ट्रेंड में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और हैमर पैटर्न फॉर्म होता है तो यह बताता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने वापस कंट्रोल ले लिया। यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। हैमर कैंडल एक प्राइस रिजेक्शन का सिंबल होती है। इसका अर्थ है कि पहले सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को वापस ऊपर ले गए। इससे एक लॉन्ग लोअर वीक फॉर्म होती है जो दिखाती है कि नीचे जाने की कोशिश फेल हो गई है। जब अगले दिन एक बुलिश कैंडल बनती है तो यह कंफर्म होता है कि मार्केट अब रिवर्सल लेने के लिए तैयार है। हैमर कैंडल की साइकोलॉजी सिंपल है दोस्तों। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आता है और हैमर फॉर्म होती है तो इसका मतलब है कि बायर स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर रहे हैं। हमें हैमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलिए वो समझते हैं। देखो, यहां से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर यहां पे एक सपोर्ट निकल रहा है और उसके पास ही ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। तो अब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हमें वहां पे एंट्री लेनी है और हैमर कैंडल के लो का हमें स्टॉप लॉस रखना है और मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट रखना है। क्लियर दोस्तों? कैंडलस्टिक पैटर्न्स सभी टाइम फ्रेम में काम करती है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है। दोस्तों, हैमर पैटर्न को सही से यूज करना जरूरी है, वरना गलतियां हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं, मैं बताता हूं आपको। दोस्तों देखिए, साइडवेज मार्केट में हैमर को ट्रेड मत करें। हमें ट्रेंड और सपोर्ट जोन भी प्रॉपर तरीके से देखना होगा। उसके साथ साथ वॉल्यूम पे ध्यान रखना है। अगर हैमर कैंडल के टाइम पर वॉल्यूम हाई होता है तो इसका मतलब है कि बायर्स ज्यादा पावरफुल हैं और ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस स्ट्रांग हैं। इसीलिए हमेशा वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करें। और आगे हम और भी चीजें जोड़ते जाएंगे। तो दोस्तों, हमने हैमर कैंडल के बारे में डिटेल्स में देखा। अब हम एक ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। यह पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है और इंडिकेट करता है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। इस पैटर्न का सिग्निफिकेंस, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल एक्सप्लोर करने के लिए चलिए इसे और डेप्थ में समझते हैं। दोस्तों, शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है
जो तब फॉर्म होता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है और वहां से गिरने का इंडिकेशन देता है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि शूटिंग स्टार का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, इसकी बॉडी छोटी होती है जो नीचे होती है, जो दिखाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के पास ही है, और एक लंबी अपर वीक होती है। दोस्तों वीक को हम शैडो और टेल भी बोलेंगे। तो ये जो लंबी अपर वीक है ये हमको बताता है कि प्राइस ऊपर गया था लेकिन वापस नीचे क्लोज हो गया। और लॉन्ग अपर वीक कम से कम कैंडल की बॉडी से 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, और इसकी लोअर शैडो नहीं होती है, और होती है तो भी बहुत छोटी होती है, जो दिखाता है कि नीचे का प्रेशर वीक है। इसका कलर कोई भी हो सकता है, रेड या फिर ग्रीन या दोनों हो सकता है, बट रेड शूटिंग स्टार ज्यादा बेरिश होता है। दोस्तों जब मार्केट एक बुलिश फेज में होता है तब ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है और गिरने की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों हर कैंडलस्टिक पैटर्न की एक साइकोलॉजी होती है जो बायर्स और सेलर्स की मेंटालिटी को प्रेजेंट करती है। शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन सेलर्स के एंटर होने का सिग्नल देता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन है। पहले बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और स्टॉक हाई बनाता है, लेकिन सेलर्स वापस एंटर होते हैं और प्राइस नीचे पुश करते हैं, जो एक लंबी अपर वीक क्रिएट करता है। क्लोजिंग प्राइस नियर द ओपनिंग होती है, जो बताता है कि बायर्स वीक हो गए हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। अगले दिन अगर एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। अगर शूटिंग स्टार कैंडल के टाइम पर वॉल्यूम हाई होता है तो इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रांग है और ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस भी स्ट्रांग हैं। दोस्तों साइडवेज मार्केट में शूटिंग स्टार को ट्रेड मत करें। शूटिंग स्टार एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट को दिखाता है जिसमें बायर्स मोमेंटम खो देते हैं और सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसी शूटिंग स्टार दिखे तो हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करे तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार का हाई रहेगा, और जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है मिनिमम उससे डबल पॉइंट्स का हमारा टारगेट बनेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि कोई सिग्नल कंफर्मेशन पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, उसके साथ हमें बहुत कुछ देखना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको और समझ में आती जाएंगी। दोस्तों शूटिंग स्टार को 2 और नामों से भी जाना जाता है, बेरिश पिन बार और इन्वर्टेड हैमर। लेकिन इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के एंड में बनता है। इन्वर्टेड हैमर जो डाउन ट्रेंड में बनती है उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसमें काम नहीं करेंगे।